Assalamu alaikum kids, how are you all? I hope that you all are fine and safe at your homes. So once again, welcome back to online class of English. In this class, the unit we are going to start today is the bats. And the book I'm using here is Kaba English, a multi-skill textbook for class 6. Now let's move on to contents kids and see what we have to study today. Now we are on contents and the unit we are going to study today is unit number 13, which is on page number 104. So let's go to page number 104 everyone. The bat. By day, the bat is cousin to the mouse. He likes the attic of an aging house. His fingers make a hat about his head. His pulse is so slow we think him dead. He loops in crazy figures half the night among the trees that face the corner light. But when he brushes up against a screen, we are afraid of what our eyes have seen. For something is amiss or out of place when mice with wings can hear a human face. So this poem was written by Theodore Roethke. एंड इस पोएम के अंदर उन्होंने मैसेज कन्वे किया है कि तमाम जो इंसान के खौफ हैं उनको उन्होंने तशबीह दी है किसके साथ, अपनी स्टोरी टेलिंग वे में बैट के साथ. थ्रू आउट दिस पोएम द बैट एक्ट एज अ मेटाफोर विच रिप्रेजेंट द अननोन. इस पूरी पोएम में जो बैट है वो एक मेटाफोर के रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब तशबीह दे रही है. एक किस चीज़ से तशबीह दे रही है? अननोन. मतलब अननोन का जो फियर होता है इंसान के अंदर, उससे बैट को तशबीह दी गई है. To accomplish this, the speaker portrays the bat as a confusing and creepy creature as it is a cousin to the mouse. उसका कंपेयर करने के लिए उन्होंने क्या किया है, कंफ्यूजिंग और क्रीपी क्रीचर के नाम पर उन्होंने इसे डिफाइन किया है बैट को, और उसे कज़न ऑफ माउस बताया है. एंड वन दैट लाइक द एटिक ऑफ एन एजिंग हाउस. और एक ऐसा जानवर जो कि एजिंग हाउस मतलब पुराने घरों के जो एटिक होते हैं, जो ऊपरी मंजिल होती है उनकी, जहाँ पर वो स्टोर रूम काइंड ऑफ सामान वगैरह रख रहे होते हैं, उसमें रहने का ही प्रेफर कर रहा होता है, अंधेरे में रहना प्रेफर कर रहा होता है. तो इंसान भी अपने अंदर के खौफ जो है उनको जस्ट वो नहीं करता, उनको सामना मवाजना नहीं करता, उनको सामना नहीं करता उनका, और उन्हें जो है दूर करने की कोशिश नहीं करता. इसी तरह बैट जो है वो रात के अंधेरे में निकलती है और दिन की रोशनी में वो नहीं निकल पा रही होती. The creature is unpredictable and acts in a way that humans find scary during the night. अब ये क्रीचर ऐसा है जो कि अजीब क्रीपी वे और अनप्रिडिक्टेबल मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बैट इस वक्त क्या करे, क्योंकि जब बैट बहुत तेज़ उड़ती हुई आपकी तरफ आती है और वो रोशनी की वजह से भटक जाती है, तो वो बिल्कुल ऐसे क्रेज़ी सर्कल्स बनाना शुरू कर देती है, या फिर किसी चीज़ से लग चिपक जाती है या किसी इंसान के लग जाती है. तो उससे क्या होता है, उस वक्त समझ नहीं आ रहा होता कि वो रोशनी में आ कहाँ गई है. तो इसे एक अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर का नाम दिया गया है जो कि रात में बहुत ज़्यादा स्कैरी लगता है. और इससे रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ भी लोगों ने बनाई हैं. कोई इसे नहूसत की निशानी कहते हैं, कोई इसे जो है ड्रैकुला एंड बैट से कंपेयर कर रहे होते हैं. तो इसकी अलग अलग स्टोरीज़ हैं. अब इस एक्सप्लेनेशन के अंदर जो डिफ़ाइन किया जा रहा है वो ये नहीं कि इंसान जो है वो इस क्रीचर से बहुत ज़्यादा डरता है या खौफ खाता है. ऐसा है भी, कुछ लोग इससे जो है दूरी बनाना चाहते हैं या फिर इससे खौफज़दा हो रहे होते हैं. लेकिन असल मकसद इस स्टोरी का क्या है कि इंसान जो है अननोन चीज़ों से या अनफेमिलियर चीज़ों से जो है वो खौफ खा रहा होता है. जैसे आप ज़िंदगी में जब किसी भी मौके पर पहला स्टेप लेने लगते हो, आपका स्कूल में एडमिशन या आपकी जॉब का पहला दिन या किसी भी चीज़ में, तो अनएक्सपेक्टेड और अनफेमिलियर सिचुएशन से इंसान किस तरह खौफज़दा होता है उसके बारे में ये बात की जा रही है. The last line of the poem, which says that something is amiss or out of place when mice with wings can wear a human face, adds onto the message of this poem, explaining that perhaps what humans are most scared of is the ability for other humans to be as so unpredictable. अब इस लास्ट लाइन में उन्होंने क्या करा है, वो फॉर समथिंग अमिस आउट ऑफ प्लेस का मतलब है कि जैसे रात में चमगादड़ इस तरह उड़ रही होती है जैसे कि वो अपना रास्ता जो है भटक गई है, क्योंकि वो इधर से उधर उड़ती हुई नज़र आ रही होती है. इससे कंपेयर किस तरह से किया जा रहा है इंसान से यहाँ पर, क्योंकि इंसान जो है दूसरे इंसान पर ट्रस्ट नहीं कर रहा था ईजिली, और उससे क्यों इसलिए स्कैर्ड हो रहे थे क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल होता है. जिस चीज़ को आप जानते नहीं, जिस इंसान को आप जानते नहीं, आपके लिए वो प्रिडिक्टेबल नहीं है. प्रिडिक्टेबल मतलब आप उसकी पहले से पेशेंट गोई नहीं कर सकते कि इंसान कैसे रिएक्ट करता है, या फिर कोई जॉब या कोई भी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी की. तो इस लाइन को इससे कंपेयर इसलिए किया है समथिंग आउट ऑफ प्लेस से. क्यों? क्योंकि इंसान जो है अनप्रिडिक्टेबल चीज़ों से वो खौफज़दा हो रहा होता है, या अनप्रिडिक्टेबल चीज़ों से
जो है पीछे हट रहा होता है. The comparing the bad to the unknown, and then in the last stanza to the unpredictability of humans, Theodore Roethke relies a message of the truth to the reader, which is that the thing is that are unfamiliar to us are the things that scares us most. तो लास्ट मैसेज में इन्होंने हमें जो बताया है कि अनप्रेडिक्टेबल होती हैं बैट्स या बिल्कुल क्रेजी राउंड सर्कल्स बना रही होती हैं या पुराने एटिक्स में रहती हैं, तो ये सारे हमारे अपने अंदर के खौफ होते हैं कि ऐसी चीज़ें अनफेमिलियर या अनप्रेडिक्टेबल जो हमें नहीं पता है, जो हमें करनी नहीं आती हैं, हमें शुरू में उनसे खौफ आता है और हम सोच रहे होते हैं कि न जाने हम कैसे इस सिचुएशन को ओवरकम करेंगे या अपनी जो है सिचुएशन से कैसे निकलेंगे. लेकिन बाय द टाइम क्या होता है, जब आप वो काम शुरू करते हो, कोई भी नया काम शुरू करते हो, चाहे आप जॉब हो, चाहे आपकी स्टडीज़ हो या आप कोई नए रिलेशनशिप में जा रहे हो, जब आप उसमें एंटर होते हो तो फिर आप फाइंड आउट करते हो कि नहीं, ये चीज़ें इतनी स्कैरेबल नहीं है, इतनी स्कैरी चीज़ें नहीं है. तो इसी तरह इसीलिए उन्होंने बैट को पिक करा है, क्योंकि बैट जो है अनफेमिलियर है, इंसान इससे जो है वो फ्रेंडली नहीं होना चाहता, इंसान इसे अपने करीब आने नहीं देता, क्योंकि ये रात में निकल रही होती हैं और रात में इनकी रूटीन भी बड़ी डिफरेंट होती है और फिर इनकी हार्ट बीट के जैसे बताया गया है और लोगों ने इसे बड़ा कोई ड्रैकुला और इन चीज़ों से कंपैरिजन कर दिया है. लेकिन बेसिकली इट्स एन एनिमल. जब तक हम इसे नहीं जान रहे तो हम इसे खौफ खाते रहेंगे, जब हम इसे जान जाएंगे तो हम भी इससे खौफ नहीं खाएंगे. So the poem is all about overcoming your fears and not being scared of the unfamiliar, unpredictable things. आई होप कि आपको इसकी थीम पोएम समझ में आई होगी. पोएम की थीम भी बड़ी सीरियस और मिस्टीरियस सी थी और डिफ़िकल्ट थी ऐसा समझने के लिए, लेकिन जब हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि इसमें हमें कंपैरिजन क्यों किया गया है बैट को, और बैट को एज ए मेटाफॉर क्यों यूज़ किया गया है. यहाँ तक हमारे जो है रीडिंग ख़त्म होती है. अब हम चलते हैं इसके बुक वर्क की तरफ. आपके लिए कुछ बुक वर्क है पेज 105 पर. सो किड्स, अब हम पेज 105 पर हैं और यहाँ पर हमारे पास हेल्प बॉक्स में कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं जिनको हमें फिल करना है हेल्प बॉक्स में दिए गए वर्ड्स के अकॉर्डिंगली. नाउ नंबर 1 इज बी एक्स्ट्रा विजिलेंट वाइल यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड. नंबर 2, वाइल क्रॉसिंग अ रोड यू हैव टू कीप एन आई ऑन द ट्रैफिक. यहाँ ट्रैफिक फिल करेंगे हम. नाउ नंबर 3 इज एवरी फिल्म एक्टर वॉन्ट्स टू बी अ फेमस फिल्म स्टार. हर फिल्म एक्ट्रेस जो है एक मशहूर फिल्म स्टार बनना चाहता है. नाउ टर्न टू पेज 106. नाउ नंबर 4, ऑलवेज यूज ए स्टैंडर्ड टूथपेस्ट टू ब्रश योर टीथ. हमेशा स्टैंडर्ड टूथपेस्ट इस्तेमाल करें अपने दांतों को ब्रश करने के लिए. इट इज़ नंबर 5, इट इज़ गुड टू यूज़ अ हेयर ड्रायर आफ्टर हेयर वॉश. ये अच्छा है आपके लिए, यह फ़ायदेमंद है आपके लिए कि आप अपने बाल वॉश करने के बाद हेयर ड्रायर यूज़ करें. तो किड्स, इस तरह से आपने फिल इन द ब्लैंक्स को जो है वो फिल करना है इस वीडियो में से देखकर. अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज जो बी है हमें दी गई है उसकी तरफ, जिसमें हमें एक पजल सॉल्व करना है. सो लेट्स फाइंड आउट. Exercise B is circle the antonyms of the given words in the word grid and write them in the space provided. Clue, look left to right. आपने लेफ्ट से राइट जो है पजल सर्च करने हैं, उन्हें फिल करना है एंड यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए इनका एंटोनियम देना है. अब डेमोक्रेटिक का मतलब है जमहूरी, तो ऑटोक्रेटिक गैर जमहूरी. ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे ऑटोक्रेटिक. ना परपेचुअल का मतलब दायमी और मतलब हमेशा के लिए, टेम्पररी वक्ती तौर पर. अक्वायर कुछ हासिल करना, इसका एंटोनियम का लिखेंगे हम लॉस, मतलब कुछ आपने खो दिया. स्विफ्ट का मतलब है तेज़ रफ्तारी, तो स्विफ्ट में हम क्या लिखेंगे स्लो. स्विफ्ट का ऑपोजिट क्या होगा, आपका एंटोनियम क्या होगा स्लो. आउटस्कर्ट मतलब आपकी जो सरहदें होती हैं शहर की, उन्हें आउटस्कर्ट कहते हैं. आउटस्कर्ट की मीनिंग, इसका ऑपोजिट क्या बनेगा मिडिल, मतलब दरमियान में. कंडेम किसी को बुरा भला कहना. अपहोल्ड मतलब बुरा भला नहीं कहना या उसे होल्ड करना. नाउ अब्यूज़ किसी की बुराई करना या किसी को बहुत बुरे तरीके से बात करना या बुरा लैंग्वेज यूज़ करना, बुराई. नाउ प्रेज, प्रेज का मतलब है तारीफ़ करना. अब हम चलते हैं दूसरे बुक वर्क की तरफ. नाउ किड्स, डिक्शनरी फोकस वी हैव हेयर. आपने डिक्शनरी फोकस में इन वर्ड्स की डिक्शनरी में से मीनिंग निकालनी है सिंपल वे में और उन्हें लिखना है. इलस्ट्रेट एंड डेमोन्स्ट्रेट का मतलब है टू एक्सप्लेन एंड टू डू. अक्वायर एंड रिक्वायर का मतलब है टू गेट एंड टू नीड, तो यहाँ हम लिखेंगे टू गेट एंड टू नीड. रेडिकली एंड मॉडरेटली का मतलब है, रेडिकली का मतलब डिफरेंटली एंड मॉडरेटली का मतलब होता है रीजनेबली, मतलब कोई रीजनेबल आप काम कर रहे हो. और जिस तरह मैंने आपको पहले मीनिंग बताई थी इस तरह से आपने इसको इसकी मीनिंग फाइंड आउट करके डिक्शनरी में से करना है ये. नाउ हेयर इज अनदर बुक वर्क एक्सरसाइज बी. इसमें आपने इन्हीं वर्ड्स के जो अभी हमने पीछे किए वीडियो में उनके आपने सेंटेंसेस बनाने. इलस्ट्रेट, इलस्ट्रेट द टॉपिक ऑफ रेप्टाइल्स. ना अक्वायर, वी कैन अक्वायर एनीथिंग इफ़ वी वर्क हार्ड. हम सब कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर हम मेहनत करें. रेडिकल, बीइंग रेडिकल इज़ नॉट अ गुड थिंग. अगर आप रेडिकल हो, डिफरेंट में वे में भी आता है रेडिकल, रेडिकल रूट में भी हो जाता है, तो आप बीइंग रेडिकल इज़ नॉट अ गुड थिंग, रेडिकल होना एक अच्छी बात नहीं है. नाउ लेट्स गो टू ग्रामर टाइम.
ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर इज आइडेंटिफाई द काइंड ऑफ सेंटेंसेस। आपने आइडेंटिफाई करने काइंड ऑफ सेंटेंसेस और कंप्लीटली लिखने हैं। मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। साजिद's ambition was to win the match. This is declarative sentence. I wish I had joined the team. This is imperative sentence. What are the uses of machines? It's interrogative sentence. All that glitter is not gold. This is declarative sentence. That was a wonderful performance. It is exclamatory sentence. All Jinnah's political wisdom cannot be denied. This is also declarative sentence. Now number 7 is sit down. Sit down is in order. So ये imperative sentence है आपका. This is exclamatory sentence. And 10 lakh make a million. 10 lakh make a million. This is also a declarative sentence. तो ये बुक वर्क आपका यहाँ पर डन होता है आज का. इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ किसी और टॉपिक पर बात करेंगे. थैंक्स फॉर लिसनिंग एवरीवन. अल्लाह हाफिज़.